तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RLS एजुकेशन। प्रश्न संख्या 76 होगा प्रैक्टिस सेट 4 का। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो सुंदर वन कहते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। प्रश्न संख्या 78, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील, यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक समुद्र की क्षेत्रीय सीमा फैली हुई है। प्रश्न संख्या 79 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक-मोहन रेखा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 80, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राजा राम मोहन राय, जो 1856 में अंग्रेज सरकार के साथ मिलकर एक्ट बनवाया था। प्रश्न संख्या 81 है, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? यानी छुआछूत जागरूकता अभियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धा। AEDO एग्ज़ाम 2026 में जनवरी माह में होने वाली है, बहुत कम दिन है। तो आप हमारे चैनल RLS एजुकेशन से जुड़ के सामान्य अध्ययन जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे AEDO में, इसका आप यूथ कंपटीशन टाइम्स से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रैक्टिस सेट जितना भी करवाया गया है AEDO के लिए देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 82 है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक और संपादक कौन था? तो शशि कुमार घोष। प्रश्न संख्या 83, इनमें से किसे 1868 में स्थापना हुआ था? इनमें से किसे अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SC बोस। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, जनवरी 2026 में लिया जाएगा। तैयारी में लग जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का आज लास्ट वीडियो है। एक सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम 25-25 करके 4 भागों में विभाजित करके बनाते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मजहरुल हक। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए में है
खेतिहर मजदूर, दूसरा में है साहूकार, तीसरा में है कृषक और चौथा में है जमींदार। तो 1857 आज़ादी की प्रथम लड़ाई मानी जाती है, जिसमें साहूकार भाग नहीं लिया, खेतिहर मजदूर, कृषक और जमींदार ये लोग भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 86, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। चर्बी वाले कारतूस को लेकर विद्रोह शुरू हुआ और 1947 तक देश को आज़ादी भी मिल गया। प्रश्न संख्या 87 में है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट एईडीओ का लगातार करवाया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वीडी सावरकर। प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए में है शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी गौंडदेव था, बी में है शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शिवाजी की मंत्री परिषद सप्त प्रधान कहलाती थी, यानी 7 लोगों की समूह। प्रश्न संख्या 89, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय ने मराठा पेशवा के जो थे सहायक संधि को स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 90, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1657 ईस्वी में सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 91, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 92, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 93, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जफर खान। प्रश्न संख्या 94, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुप्त वंश को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गुप्त काल को। प्रश्न संख्या 95 में किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, धर्मशास्त्रों के समय में। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 97 है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? इसका
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कार्तिकेय। प्रश्न संख्या 98, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। प्रश्न संख्या 99, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जो पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मोगलीपुत्र तिस द्वारा। प्रश्न संख्या 100, प्रैक्टिस सेट 4 आज समाप्त हुआ। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राइट आंसर ऑप्शन डी वैशेषिक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।